साल 2023 में 9 जून को डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को फिर से एक बार पैरोल पर रिहा किया गया था। इस बार देवेंद्र शर्मा को टोटल 2 महीने की पैरोल मिली थी, लेकिन यह बंदा जेल से बाहर आते ही भाग गया। अगले 6 महीने तक पुलिस वालों ने हर वो पॉसिबल जगह छान मारी जहां ये बंदा छुपा हुआ हो सकता था। अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज जैसे शहरों में मौजूद इसके हर हाइडआउट पर छापा मारा गया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। ना तो ये डॉक्टर मिल रहा था, ना ही इसका कोई सुराग मिल रहा था। अब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को ढूंढते हुए करीब 2 साल हो चुके थे। उसकी बीवी का भी फोन टैप किया जा रहा था, लेकिन तब भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वालों ने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये बंदा उनको कभी मिल भी पाएगा, लेकिन इसी साल 2025 में पुलिस वालों को एक टिप मिली। टिप देने वाले खबरी ने बताया कि देवेंद्र शर्मा राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में छुपा हुआ है। पुलिस ने डॉक्टर डेथ को कैसे अरेस्ट किया ये समझने से पहले एक बार कुछ लोकेशंस को ध्यान से समझो। देखो, ये है राजस्थान और राजस्थान में ये है जयपुर और जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है दौसा। याद है मैंने आपको बताया था कि ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा 10 साल तक राजस्थान के बांदीकुई में लोगों का इलाज किया करता था। अब चूंकि वो इस एरिया में इतने साल रहा तो वो यहाँ का चप्पा चप्पा जानता था। यही वजह थी कि डॉक्टर ने इस एरिया में छुपने का सोचा। अब इस बांदीकुई से 15 मिनट की दूरी पर है ये गुड़ाकटला गाँव। इस गुड़ाकटला गाँव में एक मंदिर है, रामेश्वर धाम मंदिर, जिसको डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अपना अड्डा बनाया था। खैर, हुआ कुछ ऐसा था कि देवेंद्र शर्मा ने अपना फोन रिचार्ज करवा लिया, जिसकी वजह से पुलिस वालों को एक टिप मिली कि ये बंदा राजस्थान के दौसा में छुपा हुआ है। पुलिस वाले फटाफट दौसा पहुंच गए डॉक्टर डेथ को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस वालों के होश ही उड़ गए, क्योंकि वो जिस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को जानते थे वो तो वहां था ही नहीं। खबरी ने बताया कि यही देवेंद्र शर्मा है। अब दिक्कत की बात ये थी कि खबरी जिसकी तरफ इशारा कर रहा था वो एक मंदिर का पंडित था, और उससे भी बड़ी बात, उस पंडित की दाढ़ी, बढ़े हुए बाल और बूढ़ी उम्र देखकर कोई ये बात मान ही नहीं सकता था कि यही वो डॉक्टर डेथ है। इस पंडित का नाम था संत दयादास महाराज। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ये पंडित गाँव वालों का इलाज भी करता था, और इलाज करवाने के लिए यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी। साथ ही ये बंदा मंदिर में प्रवचन भी दिया करता था, और कुछ नेता लोग तक भी इसके प्रवचन सुनने आते थे। तो पुलिस ऐसे ही सिर्फ शक के बेसिस पर पंडित को अरेस्ट नहीं करना चाहती थी। अब चूंकि पुलिस तो कंफ्यूज थी, लेकिन खबर पक्की थी, इसलिए पुलिस ने एक ठोस प्लान बनाया। प्लान ये था कि पुलिस यहाँ गांव वाले बनके रहने लगे और उस पंडित की हर एक्टिविटी पर नजर रखने लगे। सबसे मजे की बात, पुलिस वाले उसके प्रवचन भी सुनने जाते थे और उससे दवाई भी लिया करते थे। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था, और पुलिस वालों को अपना ये प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। अब चूंकि नॉर्मली डॉक्टर को पकड़ पाना तो मुश्किल था, क्योंकि उसका लुक काफी ज्यादा चेंज हो चुका था, तो पुलिस वालों ने फाइनली उस डॉक्टर की पुरानी फोटोज और वीडियोस को पंडित की फोटोज से मैच करना शुरू कर दिया। यहाँ एक कैच है, इंसान चाहे कितना भी रूप बदल ले, लेकिन अपनी आंखों और नाक का असली शेप वो नहीं छुपा सकता, क्योंकि ये बदलते नहीं है, और अपनी आंखों और नाक की ही वजह से ये डॉक्टर डेथ पहचानने में आया। अब पुलिस को पक्का यकीन हो चुका था कि ये पंडित ही डॉक्टर डेथ है। बिना देर किए फाइनली पुलिस ने उस डॉक्टर डेथ को अरेस्ट कर लिया। बाद में पूछताछ में पता चला कि मंदिर वालों को एक पंडित की जरूरत थी, पर उनके पास इतना पैसा नहीं था, और इस डॉक्टर ने फ्री में काम करने के लिए हाँ कर दिया था। इसी रीजन से गाँव वालों ने ज्यादा जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा।